देश के नागरिक बहुसंख्यक भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, लेकिन जब बात सीट और वोटों की संख्या पर आती है तो नागरिक को वोटर और वोटर को हिंदू मुसलमान के बीच देखा जाने लगता है। 90 के दशक में जब पहली बार बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी, तब विपक्ष में एक दूसरे को सीधे मुंह न देखने वाले राजनीतिक दल भी धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा लगाकर तुरंत एक हो जाते, ये दावा करके कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। बीजेपी पर अब भी मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी ये दलील देते हैं कि भारत की आबादी में हर 7वां नागरिक मुस्लिम है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को बताने वाली बीजेपी की सरकार में एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है। विपक्ष कहता है कि बीजेपी के लोकसभा राज्यसभा मिलाकर सांसद में 394 सांसद हैं, देश में 1421 विधायक हैं, लेकिन एक भी सांसद विधायक मुसलमान नहीं है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हर 5वां नागरिक मुस्लिम है, लेकिन बीजेपी एक भी मुस्लिम को विधानसभा में उम्मीदवार नहीं बनाती। देश के 28 राज्यों में अभी धर्म के आधार पर देखें तो केवल 2 राज्य में मुस्लिम राज्यपाल हैं। गुजरात में 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद से सिर्फ एक बार मुस्लिम को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया, वो भी 24 साल पहले। अब विपक्ष की तरफ से बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम विरोध की इस कोडिंग को देखने के बाद आप सभी कोई धारणा मत बनाइएगा, क्योंकि ऐसी धारणा ही बनाए बैठे शाह रशीद अहमद कादरी ने कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे गलत साबित कर दिया। राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री पुरस्कार पाने के बाद प्रधानमंत्री के हाथ को अपने हाथ में लेकर बीजेपी के मुस्लिम विरोधी होने की सियासी धारणा बनाए जाने का फैक्ट चेक कर देने वाले ये वो शख्सियत हैं जिनका नाम है शाह रशीद अहमद कादरी, जिन्हें 500 वर्ष पुरानी बीदरी शिल्प कला को संजोए रखने का श्रेय जाता है। लेकिन जो बात इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कही, उसको कहने का भी श्रेय पद्मश्री शाह रशीद अहमद कादरी को ही जाता है। इसीलिए वो बात पहले सुनिए। कांग्रेस पीरियड में मैं 5 साल तक कोई इतना नहीं हुआ, उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहिए ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री के सामने अपने मन की जिस धारणा, जिस भ्रम के टूटे जाने का कबूलनामा पद्मश्री शाह रशीद अहमद कादरी करते हैं, वही धारणा देश के करोड़ों अल्पसंख्यक नागरिकों के मन में भी हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों है? कांग्रेस के पीरियड में मैं 10 साल पहले कोशिश किया था, 5 साल तक करता रहा, उसके बाद मैं खामोश हो गया, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद मैं एकदम खामोश हो गया, मैं अप्लाई नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि बीजेपी मुसलमानों को कुछ नहीं देती, ये समझ के मैं अप्लाई करना छोड़ दिया था। लेकिन आपने मेरा ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझको चुन लिया अवार्ड के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, बल्कि ऐसी बात हुई। अब सवाल है कि जो धारणा शाह रशीद अहमद कादरी की टूटी, वो भारत में 15% वोट की ताकत रखने वाले मुस्लिमों की भी टूटेगी, या वो एक बार फिर राजनीति से मोदी विरोध में गढ़ी जाने वाली कोडिंग में फंस जाएंगे? ये बयान देना, ये बयान दिलवाना और उसको सुनियोजित ढंग से प्रचारित करना साबित करता है कि भाजपा ने कहीं न कहीं सुनियोजित ढंग से ये बयान दिलाया। आप कह रहे हैं बयान दिलवाया गया? मुझे तो लगता यही है कि जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से बयान दिया गया, तमाम लोग तमाम बातें बोले होंगे, पर चूंकि कर्नाटक का चुनाव होने वाला है, माइनॉरिटी की नजर में रख के इसे मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं ये भाजपा ने अपना चुनाव में कुछ इसका लाभ मिले जो मिलने वाला नहीं है, ये भाजपा का दिलवाया हुआ बयान। यानी कांग्रेस को शाह रशीद अहमद कादरी की कला नहीं धर्म दिखा। कांग्रेस को लगता है कि कर्नाटक का होने की वजह से पद्मश्री पुरस्कार बीदरी शिल्प कला के शिल्पकार पाए जो मुस्लिम हैं। क्या इसलिए व्यक्ति को धर्म के आधार पर अपने फायदे के खांचे में फिट करके देखने की आदत को प्रधानमंत्री बादशाही मानसिकता बताकर दस्तक देते हैं? सन 47 में अंग्रेज भले चले गए,
लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यही छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। सवाल ये कि कांग्रेस को क्यों लगता है कि सिर्फ चुनाव देखकर मुस्लिम कलाकार पद्म सम्मान बीजेपी सरकार में पाए। पद्म सम्मान सिर्फ कर्नाटक के शाह रशीद अहमद कादरी नहीं पाए, कुल 5 मुस्लिम पाए हैं। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर से योग्यता के आधार पर 5 मुस्लिम नागरिक पद्म सम्मान पाते हैं। इसीलिए सच पर पर्दा डालकर कांग्रेस को कर्नाटक का चुनाव नजर आता है और प्रधानमंत्री के सामने शाह रशीद अहमद कादरी का मुस्लिम विरोधी होने की धारणा टूटना कबूल करना राजनीति लगता है। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद मैं छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त आपको लगा था कि फेवरेबल है इस यूपीए सरकार में, शायद आपको जल्दी पद्मश्री मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू बीजेपी की। नहीं, मेरे पास बहुत सारे अवार्ड है और मैं तकरीबन 12 कंट्रीज को पार्टिसिपेट किया मैं, तो उस नाते से मैं समझा मेरे को मिल जाएगा, लेकिन वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया कांग्रेस गवर्नमेंट। लेकिन अब बीजेपी से जिनसे सबसे कम उम्मीद थी जिस सरकार से, नहीं, बीजेपी से तो कुछ भी उम्मीद नहीं थी मेरे को, फिर भी वो मेरे को चुन के दिए, ये इसका मेरे को बहुत खुशी है। बीजेपी से नाउमीदी खुद बनी या देश के मुस्लिम नागरिकों के बीच में सियासी रूप से कई वर्षों के दौरान गढ़ी गई,